जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सर। एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने घनाभ का पूरा फार्मूला कैसे बनता है और उस फार्मूले पर साधारण प्रश्न हमने लगवाए हैं, और इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, कैसे हम लोग हल करेंगे। और एक बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आज के बाद आप भी इस घनाभ को आसानी से लगा सकते हो। तो होता क्या है कि हमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि घनाभ में पूछ क्या रहा है, दिया क्या है। तो देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमने लिख लिया। लंबाई बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, देख लीजिए लंबाई 12 सेंटीमीटर दिए हुए और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। दूसरी बात आई, आयतन दिया है क्या, 576 घन सेंटीमीटर, और संपूर्ण पृष्ठ वाट। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि अगर ना आपको समझ में आए फार्मूला कैसे सेट किया जाता है, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। चलिए, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आ गया लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस फिर वही बात चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस फिर ऊंचाई गुणे लंबाई। इस तरह से आपका फार्मूला आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आइए देखिए, फार्मूला हम देख रहे हैं कि हमें संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है, और जब संपूर्ण पृष्ठ हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है तो हमें फार्मूले में तो रखना है। और फार्मूले में देख रहे हैं लंबाई है कितना है भाई, चलो देखते हैं। लंबाई दिया है 2 ब्रैकेट में, संपूर्ण पृष्ठ में 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है 12 गुणे चौड़ाई क्या है 8, प्लस फिर चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 गुणे ऊंचाई, ओहो दिक्कत खड़ी हो गई, ऊंचाई यहाँ पर गायब है, प्लस ऊंचाई फिर गायब है, गुणे लंबाई क्या है 12। अब हम लोग यह देख रहे हैं कि हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो जब तक हमको ऊंचाई नहीं मिलेगी तब तक हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे। तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर आयतन भी दिया है तो आखिर ये क्यों दिया हुआ है। इस आयतन को देने का मतलब यही था दोस्तों कि इस लंबाई और चौड़ाई का सहारा लेते हुए, आयतन का सहारा लेते हुए मैं फटाक से ऊंचाई ज्ञात करनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि लंबाई, हम जानते हैं क्या कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है बराबर क्या, आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर आयतन। तो लंबाई हमारी क्या दी हुई भाई 12, चौड़ाई क्या दी हुई है 8, गुणे ऊंचाई वही लिख लेते हैं, बराबर आयतन दिया है 576 घन सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ पर हमें ऊंचाई चाहिए तो ऊंचाई को छोड़कर बाकी उस पार भेजेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अगर बराबर बीच में लगा है, इधर गुणा में है तो यही गुणा उधर भाग में हो जाएगा, अगर इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। और एक चीज़ बताया था, यहाँ पर प्लस है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो बराबर के उधर जाता है तो प्लस होता है। अब आप बताइए कि इधर 8 और 12 गुणा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, अर्थात ऊंचाई बराबर 576 बटा 12 गुणे 8। ये देखिए, इधर ये गुणा में था इसके साथ, और ये नीचे चला गया कहाँ, भाग में। ऊंचाई अभी तक ऊंचाई के साथ था तो गुणा में था, अब ऊंचाई से हटा तो देखिए ये चला गया भाग में। आप काटिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 12 चौक 48, कितना हो गया 48, 2 50, 2 बचा 7, ये 7 2 9 हासिल बचे, 9 और 6 हो गया क्या 96, ठीक है। 9 के पास 6 लिखेंगे 96 हो जाएगा, 12 8 96 बराबर 48 बटे 8, 8 छंग 48।
इसका मतलब ऊंचाई बराबर क्या आई भैया, 6 सेंटीमीटर। अब देर किस बात की, ऊंचाई रख दीजिए, फट से निकल आया क्या, 2 ब्रैकेट में 12 गुणे 8 प्लस 8 गुणे ऊंचाई आई है 6 प्लस 6 गुणे 12, तो 2 ब्रैकेट में 12 अट्ठे 96 प्लस 8 छंग 48 प्लस 12 छंग 72, जोड़ दीजिए 8 2 10 6 16 के 6 हासिल 1 7 4 11 और 11 1 12 और 12 8 20 1 21, 216 और मल्टीपल कर दीजिए 2 से, बराबर 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 2 1 2 1 3 2 2 4 432 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए स्वतः ही, अब आप पहले चलिए ठीक है, जो फार्मूला पूछ रहा हो उसी को पहले लिख दो, और लिखने के बाद जब सब कुछ आप रखने लगोगे तो देखिए ऊंचाई गायब है। अब यहीं पर आपकी गाड़ी रुक जाएगी, यहीं पर रोक दो, पहले आप पता करो सबसे ऊंचाई पहले कहाँ से निकलेगी, और ऊंचाई आपने देखा आयतन के माध्यम से निकल आई हमारी ऊंचाई। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न में देखते हैं। आपकी बार आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा कि आप ही कोशिश करिएगा आगे आगे करने का, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, एक घनाभ की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग, दोस्तों योग कितना है 14, तो उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हुई है बच्चों को कि डायरेक्ट क्षेत्रफल और केवल ऊंचाई दी हुई है और लंबाई चौड़ाई का योग दे दिया। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ढूंढने लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको पता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जरा पिछले वीडियो में एक बार देखिएगा तो हमने अच्छे से इसको बेसिक से उठाया है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कैसे लगाते हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि आपको फार्मूला बेसिक से अच्छे से पता है तो यह सवाल एकदम 2 सेकंड का है, लेकिन अगर नहीं पता है तो यह सवाल आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है। तो देखिए 2 गुणे ऊंचाई आपका क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया 4 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई के योग कितना था 14, हो गया, लग गया सवाल। 4 दूनी 8 गुणे 14, 14 अट्ठे 112, क्या है 14 अट्ठे 112 वर्ग सेंटीमीटर, हो गया। बड़े आसानी के साथ लग गया, लेकिन क्योंकि हमें पता था कि 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, इसीलिए प्रश्न दिया था कि लंबाई चौड़ाई का योग दे दिया था, और फार्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि लंबाई प्लस चौड़ाई होता है इस फार्मूले में, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न फिर देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 3:2:1 तथा उसका आयतन 750 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का योग क्या होगा। अब देखिए जो लंबाई है, यह लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 3, और चौड़ाई का क्या दिया हुआ है 2, और ऊंचाई का कितना हुआ है 1। सबसे पहले लिख लीजिए लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई, तीनों के नीचे हम लिख सकते हैं 3:2:1। और क्या दिया हुआ है, उसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है कितना 750। पूछा क्या है, पूछा हमारा है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 1। योग दिया है, योग का मतलब क्या होता है प्लस। तो चलिए इतना अच्छा प्रश्न और कठिन भी लग रहा है,
लेकिन इस कठिन प्रश्न को हम एक चुटकी में देखिए कैसे आसानी के साथ हल कर डालते हैं हम लोग। तो लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले आज आप एक समझ लीजिए कि अनुपात क्या होता है। जब भी आपको प्रश्न में अनुपात दिखाई दे तो अनुपात का मतलब होता है किसी दो या दो से अधिक संख्याओं का सरलतम मान, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच सरलतम करके उनका अनुपात ज्ञात करना। अर्थात अनुपात जब भी दिया रहे या इसमें तीन संख्या, कई संख्या है, तीन संख्या है, और तीनों संख्याओं को सरलतम करने के बाद जो संबंध बनता है वही अनुपात कहलाता है। जैसे हमने देखा कि 15 है और 10 है, अभी संख्या है ये, अभी अनुपात नहीं है क्योंकि कटेगी। एक ही संख्या से काटिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ये बनेगा अनुपात। ये देखिए 25 अनुपात 25 और 30 है, अभी ये संख्या है दोस्तों। 5 पचम 25, 5 छक्का 30, अब देखिए नहीं कटेंगे। अभी तक 5 से मैंने इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। जिस संख्या से काटेंगे दोनों को काटेंगे, और जब दोनों से काट देकर जब कटना बंद हो जाए तो वही क्या होता है, अनुपात। इसका मतलब है कि हमने 5 से काटा, 5 पचम 25, 5 छक्का 30, इसका मतलब है इसमें क्या गुणा किया गया था, 5, इसमें भी 5। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 तीन 15, इसका मतलब अगर पुनः 5 से फिर गुणा कर देंगे दोनों में तो वही संख्या बन जाएगी। अर्थात जब भी अनुपात लगा होता है, अनुपात के पास वही संख्याएं गुणा की जाती हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये मासा होता है, सभी के पास जो संख्या होगी वही मासा होगा। तो इसका मतलब हम सब के पास कोई भी लगाएं, अभी हमको नहीं पता है कौन सी संख्या आएगी, तो हम सबके पास यक्स लगा देते हैं। आइए हमारी अब संख्या मिल गई। देखिए एक सेकंड रुकिए, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख लें समझने के लिए। ये क्या है, ये संख्या का अनुपात है। ये क्या है, संख्या का अनुपात, ठीक है। और हमें संख्या चाहिए तो संख्या हो जाएगी 3x, 2x, 1x। 1x तो x का नाम x लिखा जाता है। आप देख लीजिए ये संख्या का अनुपात था, ये संख्या थी, x आ गया था। आइए ये आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 750। लंबाई का मान क्या है, 3x इंटू 2x इंटू x बराबर 750। अब तीनों को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, x 3 बार है तो कभी भी जो चर संख्याएं होती हैं वो आपस में गुणा होती हैं तो उनकी घात बन जाती है x घाते 3 बराबर 750। फिर मैंने आपसे बताया था अभी पीछे कि जब गुणा में होती हैं तो ये 6 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, x³ बराबर 750/6। 6 का नम 6, 1 बचा, 15 हो गए, 6 दूनी 12, 3 बचे, 30 हो गए, 6 पंचे 30। तो x³ बराबर 125 आ गया। इसका मतलब x घाते 3 बराबर 125 है, तो x गुणे x हम फिर लिख सकते हैं, तो 5 गुणे 5 होता है। अर्थात ये कि x बराबर 5 आ गया। हमारा x का मान क्या, 5। तो x का मान 5 आया। तो देखिए पहली संख्या हमारी क्या थी, 3x थी, तो 3 गुणे 5। दूसरी क्या थी, 2x, तो 2 गुणे 5, और तीसरी x थी तो 5। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 5 का 5। ये आ गई संख्या। अब आपसे पूछा क्या था, लंबाई, अर्थात पहली संख्या अर्थात लंबाई क्या था, 15 प्लस चौड़ाई क्या था, 10, तो 15 10 25। यही हमारा आ गया आंसर। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सा प्रश्न। बट हमने क्या किया कि सिर्फ अनुपात माना, अनुपात के पास x लगाया और इसे उठा करके आयतन में फार्मूले पे रखा, x की वैल्यू आ गई और उठा के x वैल्यू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल आई और लंबाई चौड़ाई को जोड़ दी। ठीक है, आइए आगे प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आइए देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो अधिक से अधिक लंबे बांस, अधिक से अधिक बोला है, अधिक से अधिक क्या, लंबे बांस की लंबाई क्या होगी जो उसमें रखा जा सकता है, किसमें, घनाभ में। तो
यहाँ पर हमें समझना होगा, इसीलिए डायरेक्ट प्रश्न ना दे करके डायरेक्ट इसे प्रश्न देना चाहिए था कि उस घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होगी। लेकिन कह रहा है कि किस उस घनाभ में रखे जा सकने वाले अधिक से अधिक लंबे बांस की लंबाई क्या होगी। तो बताइए कि अगर इस डिब्बे में अगर हम सबसे बड़ी पेंसिल या पेन रखें तो कैसे हो सकती है, ये ऐसे हो सकती है, ये फिट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ऐसे रखते हैं तो फिट हो जाए, लेकिन ऐसे रख के छोट हो गई। अगर हम इसको देखें, अगर ऐसे रखें तो सबसे बड़ी लंबाई यही होगी, तिरछा घनाभ, यही क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो कहने का मतलब अगर इस कोने से उस कोने जाएंगे तो ये कह रहा है सबसे लंबाई, एक कमरा है, कमरा में सामने वाली भुजा जो कोना होता है और इस वाली कोने में ऐसे तिरछा करिए तो ये सबसे लंबाई होती है और वही कहलाता है क्या, विकर्ण। अर्थात घनाभ की जो लंबाई हो, लंबाई बराबर दिया क्या, 12, चौड़ाई बराबर क्या दिया हुआ है, 4 और ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है, 3। तो आप समझ जाइए, ठीक है। तो कमरे में रखी जा सकने वाली, ठीक, रखी जा सकने वाली अधिक से अधिक लंबाई, अधिक से अधिक लंबी क्षण की लंबाई बराबर यह होगा विकर्ण। किसकी बात कर रहा है, विकर्ण की बात कर रहा है। तो विकर्ण का हमारा सूत्र क्या होता है, तो विकर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो लंबाई क्या है, 12 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 12 बार हमें कितना होता है, 144 और 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9। जोड़िए 9 6 15 4 19 के 9 हासिल 1 4 और 1 5 1 6 और 1 बचा, ये हो गया 169। ये किसका वर्गमूल है, 13 13 में 169, अर्थात इसका अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा विकर्ण बराबर आएगा क्या, 13 सेंटीमीटर। लग गया, ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार आइए एक प्रश्न और हम देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि एक घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है तथा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और यहीं से छांट छांट करके हमने इसी को इन्हीं प्रश्नों को रखा है, इसलिए कि देखते हैं कैसे ये कठिन एहसास होता है। अब हमें ये कठिन प्रश्न नहीं लगेंगे, क्यों, क्योंकि कह रहा है एक घनाभ की भुजाओं की का अनुपात। अब दिक्कत एक चीज की आएगी, मैं कैसे मानूं कि इस पे कौन लंबाई है और कौन चौड़ाई। तो यहां पर होगा क्या कि जब लंबाई और चौड़ाई क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है तो सबसे बड़ी वाली जो होती है हम अपने तरफ से मान लेते हैं, सबसे वो लंबाई होगी और उससे छोटी चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब हम मान लेंगे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, 3:2:1। चल, अब ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है। अब देखते हैं लंबाई बराबर क्या होगी, 3x, चौड़ाई बराबर क्या होगी, 2x और ऊंचाई बराबर क्या होगी, x। क्योंकि अभी हमने प्रश्न में, पिछले प्रश्न में दिखाया था कि जहां पर लंबाई और चौड़ाई या कुछ भी हो अनुपात दिया हो तो उसके पास हम x गुणा कर देते हैं तो वो संख्या मिल जाती है, अर्थात लंबाई चौड़ाई मिल जाती है। तो सूत्र दिया है, किसका सूत्र में ज्ञात करना है, किसका या प्रश्न ज्ञात करना है क्या, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब वही संपूर्ण पृष्ठ हुआ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात देखा जाए तो इसको हम कहने का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या था फार्मूला, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई।
फिर प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये देखिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 88, और दो ब्रैकेट में चलिए रख लेते हैं, दो ब्रैकेट में लंबाई कितनी है 3x गुणे चौड़ाई 2x प्लस फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो 2x गुणे x प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई अर्थात x इंटू 3x इज इक्वल टू, चलो उसको हम इधर कर लेते हैं, पहले लिखते हैं क्योंकि हमें इनका मान ज्ञात करना है x का, इसको उधर कर देते हैं 88, ये दिया वो 88। अब क्या करेंगे 2 इंटू 2 3 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 88, तो 6 2 8 3 11, तो 2 इंटू 11x स्क्वायर बराबर 88, 11 दूनी 22, तो 22x स्क्वायर बराबर 88, तो x स्क्वायर बराबर 88 बट्टे 22, 22 चौक 88, तो x स्क्वायर बराबर 4 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि x स्क्वायर बराबर 4, तो x का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब जब 2 आ गया तो हमारा अनुपात दिया था कि 3:2:1, तो सबके पास 2 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 1 2 2 दूनी 4 2 3 6, जो लंबाई थी वो क्या आ गई 2 3 3 गुणे 2 2 3 6, और जो चौड़ाई थी वो आई क्या 2 गुणे ये वाला x का मान 2 2 दूनी 4, और जो ऊंचाई थी ये 2। इसका मतलब हमसे पूछा क्या गया है घनाभ का आयतन। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का जो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर क्या होता है आयतन, यही तो होता है। घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होगा लंबाई है 6 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई है 4 और इंटू ऊंचाई है 2 बराबर 6 चौको 24 इंटू 2 बराबर 48 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 5 प्रश्न, अब आप इसको एक बार रिपीट करिएगा और देखिएगा कि कैसे प्रश्न में हमने आपको समझाया कि पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, और जो पूछ रहा है उसमें किसकी ज़रूरत है उसे फार्मूले को लिख लीजिए, उसके बाद आप उसको ढूंढिए कि कहाँ से हमको निकलेगा। ठीक है, इस तरह से अभी अगला इससे ज़्यादा और अच्छे अच्छे प्रश्न नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम फिर आपको छांट के आए हुए प्रश्नों को लाके आपको देंगे, आप सॉल्व करवाएंगे, जिससे कि आपके लिए कोई समस्या न उत्पन्न हो। जय हिंद।